आंगनबाड़ी केंद्रों में वितरित किए जाने वाले पोषाहार के संबंध में एक बहुत ही महत्वपूर्ण और नया सरकारी आदेश निदेशालय की तरफ से जारी कर दिया गया है। सभी आंगनबाड़ी बहनें इस लेटर को ध्यानपूर्वक जरूर देख लें। उसके बाद आपको कई और राज्यों से कई और भी महत्वपूर्ण खबरें इसी वीडियो में दिखाने वाले हैं, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। सबसे पहले लेटर देखिए, निदेशालय बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार उत्तर प्रदेश लखनऊ की तरफ से 7 जनवरी को जारी किया गया है। इसका विषय आप देख सकते हैं कि प्रदेश की बाल विकास परियोजनाओं में संचालित आंगनबाड़ी मिनी आंगनबाड़ी केंद्रों पर अनुपूरक पुष्टाहार की आपूर्ति निर्देश के संबंध में। आइए पूरे लेटर को बारीकी से समझते हैं, तभी जाकर सारी बातें समझ में आएंगी, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान जो है वो खतरनाक होता है, इसलिए पूरी वीडियो को ध्यानपूर्वक जरूर देखिएगा। पहले यहाँ पर जानकारी दी गई है कि 21/12/2024 को जो लेटर जारी किया गया था उसका संदर्भ यहाँ पर दिया गया है। उसके बाद लिखा गया है, उस लेटर में क्या लिखा गया था पहले उसको समझ लीजिए, उसके बाद इस लेटर की बातें आपको समझ में आएंगी। इसमें लिखा गया था कि वित्तीय वर्ष 2024-25 के तृतीय त्रैमास, जो कि अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, यानी कि पिछले साल में अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर का जो पोषाहार नहीं बांटा गया था उसके संदर्भ में है। इसमें लिखा गया है कि प्रदेश के बाल विकास परियोजनाओं में संचालित आंगनबाड़ी केंद्रों पर अनुपूरक पुष्टाहार की आपूर्ति करने के लिए नेफेड को आपूर्ति निर्देश निर्गत किए गए हैं। आगे लिखा गया है, उल्लेखनीय है कि 2017 तथा भारत सरकार के द्वारा निर्गत मिशन सक्षम आंगनबाड़ी पोषण 2.0 के अनुसार वर्ष में 300 दिन तक, जी हाँ, वर्ष में 300 दिन तक, यानी कि माह में औसतन 25 दिन आंगनबाड़ी केंद्रों के लाभार्थियों को, जिसमें 6 वर्ष से लेकर 3 वर्ष तक के बच्चे, इसके अलावा 3 वर्ष से लेकर 6 वर्ष तक के बच्चे, इसके अलावा गर्भवती और धात्री माताएं, किशोरी बालिकाएं और कुपोषित बच्चे होते हैं, उनको अनुपूरक पुष्टाहार उपलब्ध कराया जाना अनिवार्य है। ऐसा 2017 के भारत सरकार के द्वारा जो निर्देश जारी किया गया था उसके अनुसार है। इसके बाद लिखा गया है कि नेफेड के द्वारा माह जनवरी 2025 में, यानी कि जो महीना चल रहा है उसी महीने में, माह अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर 2024 की आपूर्ति की जाएगी, जो कि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर की आपूर्ति अभी तक आंगनबाड़ी केंद्रों पर उत्तर प्रदेश में नहीं हो पाई है, तो उसकी आपूर्ति अब जनवरी महीने में की जाएगी। इसके बाद लिखा गया है कि नेफेड के द्वारा की जा रही आपूर्ति की मॉनिटरिंग के लिए डॉक्टर अनुपमा सांडिल्य उप निदेशक की अध्यक्षता में निम्नवत सेल का गठन किया गया है, यानी कि एक कमेटी बनाई गई है इसकी जांच करने को लेकर। पहले नंबर पर लिखा गया है श्री राजेश कुमार सोनी, जो कि अपर सांख्यिकी अधिकारी हैं, और श्री आशुतोष सिंह जी, जो कि कनिष्ठ सहायक हैं। आगे लिखा गया है, उक्त सेल नेफेड के द्वारा बाल विकास परियोजनाओं में की जा रही आपूर्ति को जिला कार्यक्रम अधिकारी के माध्यम से सत्यापित किया जाएगा। उक्त के अतिरिक्त जिला कार्यक्रम अधिकारी के द्वारा प्रतिदिन बाल विकास परियोजनाओं पर अनुपूरक पुष्टाहार प्राप्ति और वितरण की सूचना निदेशालय को उपलब्ध कराई जाएगी। आगे लिखा गया है, अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि नेफेड के द्वारा प्राप्त अनुपूरक पुष्टाहार का पारदर्शिता पूर्वक और पूर्ण प्रचार प्रसार के साथ लाभार्थियों को वितरण कराने के साथ ही नेफेड के द्वारा आपूर्ति किए जा रहे अनुपूरक पुष्टाहार की आपूर्ति और वितरण की सूचना प्रतिदिन निदेशालय को उपलब्ध कराने के साथ साथ नेफेड के द्वारा आपूर्ति जो पुष्टाहार है उसकी गुणवत्ता में कोई कमी नहीं पाई जाए, इसका भी ध्यान रखा जाए। आगे लिखा गया है कि जो पुष्टाहार प्राप्ति के 1 सप्ताह के बाद जो है 1 सप्ताह के अंदर उसकी सूचना निदेशालय और नेफेड को दी जाएगी। निर्धारित अवधि के पश्चात किसी भी प्रकार की कमी पाई जाने पर उसका समस्त उत्तरदायित्व जो होगा वो संबंधित बाल विकास परियोजना अधिकारी और जिला कार्यक्रम अधिकारी पर होगा, यानी कि सीडीपीओ और डीपीओ पर इसका पूरी जिम्मेदारी होगी। इसकी पूरी जिम्मेदारी जो है सीडीपीओ और डीपीओ पर होगी, यानी कि इस महीने में, जनवरी महीने में आंगनबाड़ी केंद्रों पर उत्तर प्रदेश में पोषाहार की आपूर्ति जो है वो नेफेड के माध्यम से की जाएगी, यानी कि इस महीने में उत्तर प्रदेश में आंगनबाड़ी केंद्रों पर पोषाहार का वितरण किया जाएगा, नेफेड के माध्यम से इसकी आपूर्ति कराई जाएगी। तृतीय त्रैमास, जो कि अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर का महीना होता है, जैसा कि आप सभी को पता है कि 3-3 महीने करके जो है पोषाहार की आपूर्ति कराई जाती है केंद्रों पर, तो यहाँ पर तृतीय त्रैमास को लेकर अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर को लेकर जो है पोषाहार की आपूर्ति केंद्रों पर नहीं कराई जा पाई थी, यानी कि उसका पोषाहार वितरण नहीं हो पाया था। गुणवत्ता को लेकर मामला पहले कोर्ट में चल रहा था, उसके बाद ये सारी चीजें हो रही हैं। अब चतुर्थ जो त्रैमास होता है वो जनवरी, फरवरी और मार्च होगा। मार्च के बाद से नया सत्र चालू हो जाता है। तो फिलहाल जो जनवरी में पोषाहार का वितरण किया जाएगा वो तृतीय त्रैमास का होगा। एक बड़ी खबर की हेडलाइन देख सकते हैं कि सतर्कता से ठगी से बची आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, प्रोत्साहन राशि का फर्जी मैसेज भेजकर कहा गया था कि लिंक पर क्लिक करें, लेकिन आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने ऐसा नहीं किया, जिसकी वजह से भारी फर्जीवाड़ा होने से बच गया। यह खबर प्रकाशित की गई है रोहनिया में, जहां पर बताया गया है कि अराजी लाइन विकास खंड की आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के मोबाइल पर मैसेज आया था कि प्रिय आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, प्रोत्साहन राशि का भुगतान देय होगा, आप अपनी धनराशि के बारे में नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें। यहाँ पर अनीता दीदी से मिलें, ऐसा बटन को दबाने को लेकर कहा गया था, यानी कि लिंक दिया गया था।
कार्यकर्ता ने मुख्य सेविकाओं से संपर्क किया तो उन्हें आगाह कर दिया गया कि ऐसा कोई भी लिंक जो है वो विभाग की तरफ से नहीं भेजा गया है। ऐसे किसी भी लिंक पर या फिर बटन पर क्लिक न करें, अन्यथा ऐसी स्थिति में साइबर ठगी का आप लोग शिकार हो सकती हैं। मुख्य सेविकाओं की सतर्कता से आंगनबाड़ी कार्यकर्तियां जो है वो साइबर ठगी का शिकार होने से बच गई। हम भी आपको बार बार सतर्क करते रहते हैं कि आपके पास कोई भी किसी भी प्रकार का अगर कोई लिंक आता है, उस पर कोई क्लिक करने के लिए कहता है या फिर कहीं और पर भी इस प्रकार की कोई विभागीय जानकारी के संबंध में कोई सूचना आपको मैसेज के माध्यम से प्राप्त होती है, तो सबसे पहले आप अपने सुपरवाइजर से संपर्क करें, अपने CDPO से संपर्क करें, यानी कि विभाग से संपर्क करें। उसके बारे में पता करिए कि क्या ये बात सच है या फिर झूठ, क्योंकि इस समय में तमाम फर्जीवाड़े चल रहे हैं। लोगों को दिनों दिन ठगा जा रहा है, सीधे उनके खाते से पैसे गायब हो जाते हैं। ऐसे में आप लोग इससे जरूर सतर्क रहिए। इसके लिए आप लोगों को किसी भी प्रकार के किसी भी लिंक पर क्लिक वगैरह नहीं करना है। झारखंड से बाल मुकुंद सिन्हा जी की तरफ से एक मैसेज भेजा गया है। यहाँ पर देख सकते हैं कि महत्वपूर्ण सूचना, झारखंड प्रदेश आंगनबाड़ी वर्कर यूनियन रांची के बैनर तले आंगनबाड़ी सेविका सहायिका बहनों को सूचित किया जाता है कि 16 जनवरी 2025 दिन गुरुवार को मोराबादी मैदान चिल्ड्रन पार्क में 1 बजे जो है यूनियन की एक बैठक होगी। बैठक अति महत्वपूर्ण है। आगे लिखा गया, इस बैठक में विधानसभा का घेराव को लेकर बात होगी। दिल्ली में 20 फरवरी को जो प्रदर्शन करने की बात चल रही, पूरे देश की आंगनबाड़ी बहनें एकत्रित होने के प्लानिंग कर रही, उसके संबंध में यहाँ पर चर्चा की जाएगी। इसके अलावा विधायक और सांसदों को जो ज्ञापन सौंपा जाएगा उसके संबंध में चर्चा की जाएगी। इसमें जो मांगे रखी गई वो क्या क्या मांगे हैं, इसको ध्यान से देख लीजिए कि भारत सरकार एवं राज्य सरकार से मांग है कि गुजरात हाई कोर्ट के आदेश के अनुसार आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं को सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए और सरकारी कर्मचारियों की तरह सभी सुविधाएं दी जाए। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को जो है दूसरी मांग है आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए कि सेवानिवृत्त होने पर यानी कि रिटायर होने पर 5 लाख रुपए आर्थिक सहायता के रूप में और आधा मानदेय यानी कि जितना मानदेय है उसका आधा पेंशन लागू किया जाए। इसके बाद इन्हीं बातों को लेकर शीतकालीन सत्र में विधानसभा का घेराव भी किया जाएगा और 20 फरवरी को जंतर मंतर पर भारत के सभी राज्यों से जो है आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाएं धरना भी देंगी। तो आप सभी आंगनबाड़ी सेविका सहायिका बहनों से आग्रह है कि दिनांक 16 जनवरी 2025 को निर्धारित समय 1 बजे मोराबादी चिल्ड्रन पार्क में उपस्थित हो जाएं। बैठक में रणनीति बनाई जाएगी कि आगे की लड़ाई किस प्रकार से लड़ी जाए। बाल मुकुंद सिन्हा जो कि प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष हैं झारखंड प्रदेश आंगनबाड़ी वर्कर यूनियन रांची की तरफ से, उनकी तरफ से यह सूचना फॉरवर्ड की गई है। मध्य प्रदेश की आंगनबाड़ी बहनों के लिए एक अच्छी खबर है कि अब उनके पास सुपरवाइजर बनने का सुनहरा मौका है। 9 तारीख से इसके लिए फॉर्म भरे जाने स्टार्ट हो गए हैं और इस महीने की 23 तारीख तक जो है वो फॉर्म भरे जाएंगे। इसके बारे में पूरी जानकारी हमने कल की वीडियो में दे दी है। तो जिन भाई बहनों को, जिन मध्य प्रदेश की आंगनबाड़ी बहनों को इसके बारे में कोई भी सूचना जाननी हो तो आप कल की वीडियो को जरूर देख लें। वहाँ पर भी आपको अगर कोई प्रश्न रह जाए, आपको कुछ पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में उसमें पूछ सकते हैं। झारखंड के पलामू से एक बहुत ही ज्यादा दुखद खबर आ रही कि वाउचर जमा करके लौट रही आंगनबाड़ी सेविका की मृत्यु हो गई है। यह खबर आ रही छतरपुर जिले में 60 वर्षीय आंगनबाड़ी सेविका जिनका नाम शकुंतला विश्वकर्मा है, उनकी मृत्यु हो गई है। शुक्रवार को वह मीटिंग के बाद ऑटो का इंतजार कर रही थी, तभी अचानक बेहोश हो गई। उन्हें अस्पताल ले जाया गया जहां पर डॉक्टरों ने उनको मृत घोषित कर दिया। हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि ईश्वर बहन की आत्मा को शांति प्रदान करे। आप लोग भी बहन की आत्मा की शांति के लिए कमेंट में ओम शांति जरूर लिखें। साथ ही साथ सरकार से आग्रह करेंगे कि सरकार इनके परिजनों को आर्थिक सहायता के रूप में 4 से 5 लाख रुपए जरूर प्रदान करे, जो कि एक नियम भी है, क्योंकि यहाँ पर वाउचर जमा करने के लिए गई थी तो कहीं न कहीं ये गवर्नमेंट के काम से गई थी, विभागीय काम से ही गई थी। तो ऐसे में उनकी ड्यूटी के दौरान मृत्यु हुई है तो इनको ये पैसे, इनके परिजनों को ये पैसे जरूर मिलने चाहिए। वहीं उत्तराखंड की आंगनबाड़ी बहनों के लिए, सेविकाओं के लिए, सहायिकाओं के लिए अच्छी खबर है कि सरकार अब उनको पेंशन देने की तैयारी कर रही है। इसको लेकर काम जो है वो जोरों से आगे बढ़ रहा है। 3000 रुपए प्रतिमाह पेंशन देने की बात जो है वो सरकार की तरफ से की जा रही है। अब देखना यह होगा कि जब इसको लेकर कैबिनेट में प्रस्ताव पास किया जाएगा तब क्या कुछ बातें सामने निकल के आती है। लेकिन अगर 3000 रुपए प्रतिमाह भी अगर उनको आंगनबाड़ी बहनों को रिटायरमेंट के बाद पेंशन मिलेगी तो ये कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव पहल होगी। पूरी देश की आंगनबाड़ी बहनों के लिए एक राह खुल जाएगी कि अब आंगनबाड़ी बहनों को भी पेंशन दिया जा सकता है। हम उम्मीद करते हैं कि हमारी आज की यह वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण रही होगी। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा और आगे भी आंगनबाड़ी से जुड़ी महत्वपूर्ण खबरों को पाने के लिए हमारे चैनल ICDS न्यूज को सब्सक्राइब जरूर करें।